Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या हमें कहा जा रहा है, क्या हमने फाइंड करना है, ये सारी बातें होंगी इसी क्वेश्चन में. फर्स्टली क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड इनवर्स. क्या इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी तो हमने इनवर्स फाइंड किया था, अब भी इनवर्स फाइंड करना है. क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? जी आगे बढ़ते हैं. ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन. हमें कहा जा रहा है मैट्रिसेस का आपने इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन लग गई. अब इससे पहले हम पे कंडीशन नहीं थी. क्या है कंडीशन जी? अब हम वो कह रहे हैं रो ऑपरेशन, ये हाईलाइट कर देता हूं. अब हम रो ऑपरेशन से इन जो भी हमें मैट्रिसेस गिवन होंगी इनका इनवर्स फाइंड करना है. सो आज हम फिर ये नई बात सीखने जा रहे हैं और मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करूंगा थॉरोली. आपको पहले काम क्या करना है, जब भी कहा जाएगा बाय यूजिंग रो ऑपरेशन आप फाइंड करें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और या इनवर्स. सो इस पर्पस के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहली बात, अगर आप थर्ड डिवीजन जा रहे हैं एक्सपैंडिंग करके एक एक्स्ट्रा स्टेप करना चाहें तो आप इनको एक्सपैंड करेंगे. ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और नॉन सिंगुलर का इनवर्स पॉसिबल है. सो उसके बाद काम क्या करना है जी, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है इसको एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं. हमने जब भी रो ऑपरेशन अप्लाई करना है सो साथ में इस मैट्रिक्स के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देनी है, अटैच कर देनी है. इस अटैच करने को हम कहेंगे अपेंडिंग. ठीक है, अपेंडिंग मीन अपेंड करना, अटैच करना, वही ऑर्डर जो सेम इसका होगा. सो हम फिर लिख भी देते हैं अपेंडिंग ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द राइट ऑफ द मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स गिवन है, हमें मैट्रिक्स गिवन है ये, इसके राइट पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी हैव हमें एक मैट्रिक्स जब अपेंड करना है, अटैच करना है ऑर्डर 3 का, सो क्या हो जाएगा फिर ये चेंज देखनी है. पहले तो इसको ऐसे लिखना है 2 6 -3 0 -2 0 -2 5 6. आपने साथ, अच्छा अलग भी मैट्रिक्स बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, आपने साथ ही डॉट लगा के एक में काम करना. ओके, ये आपने साथ अटैच कर देनी एक और मैट्रिक्स, और वो कौन सी आइडेंटिटी I3 ऑर्डर 3. क्या होगी वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्या ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है? 3 रोज 3 कॉलम और आइडेंटिटी है ना. डायगोनल एंट्रीज क्या है? मेन डायगोनल 1 1. सो क्लास इसके बाद क्या करना होगा, अब बेटा हमें अब रो ऑपरेशन अप्लाई करना है. सो जब भी रो ऑपरेशन का ये हमने साथ में बताना है कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं. आपने रो आर और नीचे ये आपने इस तरह ये सिंबल लगा देना. सो ये हम इंडिकेट कर रहे होंगे रो ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. आपने किसी भी रोज में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ओके, और इंटरचेंज भी कर सकते हैं रोज को. अब हमें क्या करना होगा इन क्वेश्चन में, बहुत आसान बात है. ये जो आइडेंटिटी है ना, इसको इधर शिफ्ट करना है और एक ही साथ दोनों तरफ काम होना है. अब ये देखेंगे जब ये आइडेंटिटी इधर बन जाएगी, ये मैट्रिक्स का इधर इनवर्स बन जाया करेगा ऑटोमेटिकली. ये हमारा टारगेट है. अच्छा, हम पहले क्या करते हैं, हमें 1, ये देखें इधर 1 चाहिए तो इधर 1 चाहिए, और इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हमें 0 0 बनाना. सो इधर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचें बेटा.
इधर 1 बनाना है। पहला टारगेट को अचीव नहीं किया, पहला टारगेट सेट करें, गोल सेट करें और अचीव करें। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दिख रहा हो एक बात, ये 2 है और ये -2 है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 प्लस माइनस माइनस -2, इधर तो बन गया है क्या 0 बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए है जी, मुझे तो इधर 1 चाहिए। क्या चाहिए 1। सो डियर स्टूडेंट्स, इधर हमें 1 बनाना है। सो फिर हम ऐसा करते हैं, ये 1 बनाना भी इसमें -2 में इनको ऐड कर दो 0 बन जाएगा, तो ये 1 नहीं बन रहा। हम फिर दूसरा रिवर्स काम कर लेते हैं। अब इस -2 को क्यों ना 0 कर दें, ये आसान है। कैसे? ये रो 1 और ये रो 3 इनको करते हैं ऐड। रो 1 को रो 3 में मैं ऐड करूंगा, जब मैं ऐड करूंगा इधर आ जाएगा 0। और देखें डायगोनल, ये फर्स्ट पे टॉप पे 1 होना चाहिए, फिर उसके नीचे 0 0। इधर 1 हम बाद में बनाते हैं, पहले ये आसानी से काम हो रहा है, हम इसको 0 बना देते हैं। सो इस काम के लिए हमने क्या करना है, इधर लिखना पड़ेगा कि हमने क्या किया, ये रो ऑपरेशन तो अप्लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। हम साइड पे साथ साथ मेंशन भी करेंगे जो काम करेंगे। हमने क्या काम करना है, हमने ये बाय रो 3 प्लस रो 1, हमें ये मैट्रिक्स कैसे मिला, रो 3 में रो 1 को ऐड करके। सो इसका मतलब जो पहले होता है उसमें चेंज हो रहा है, रो 3 में चेंज हो रहा है। किसमें? रो 3 में। ना रो 2 चेंज होगी ना 1। सो 1 और 2 रो ऐसे लिखते हैं। रो 1 के एंट्रीज है 2 6 -3 1 0 एंड 0। थोड़ा सा इसको आगे हम एरिया सेव कर लेते हैं। रो 2 भी नहीं चेंज हो रही, ये भी 0 -2 0 0 1 एंड 0, इधर चेंज होने जा रहा है। रो 3 में रो 1 को ऐड करना है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा इसका स्केच दे देता हूं। आप ग्राफिक में लिखें रो 3 -2 5 6 0 0 1। अब सेम एंट्रीज अब रो 3 में ऐड करना रो 2 को। रो 2 को लिखें 2 6 -3 1 1 1 0 0। अब ये देखें रिजल्ट क्या आ गया, ये कैंसिल 0, इनको ऐड करते हैं 11, इसको ऐड करते हैं 6 -3 3 0 + 1 1 0 1। तो हमारे पास रो 3 में चेंज आ गया। ये हम लिख देते हैं, क्या आएगा 0 11 3, फिर आ रहा है 1 0 0। गॉट इट? अब बेटा देखें नीचे 1 के नीचे 0 0 बनाने होते हैं। खैर 1 तो नहीं है, ये इसको बना लेते हैं, इसके नीचे 0 0 तो बन गए। ये जो काम पहले होगा आपने वो पहले परफॉर्म कर देना है, आसान बनाना। हमारा टारगेट है इस साइड पे आइडेंटिटी बना देना, इधर जो बनेगा उसका इनवर्स होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बेटा इसके बाद हमें क्या करना होगा जी, सोचें, शाबाश। अब हम क्योंकि ये रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये एज ये इंडिकेशन हम कर रहे हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं इसको, हम इधर 1 चाहिए, 2 की जगह क्या चाहिए 1। तो सोचें और कोई ऐड करने से ऑप्शन नहीं है। देखो रो में 2 को ऐड करता हूं तो ये 0 0 + 2 2, ये इधर ही है। रो 3 को भी ऐड करता हूं तो 0 + 2 2 इधर ही है। कैसे 2 को भगाना है, इसको कैसे हमने गुड बाय कहना है, इधर 1 लाना है। सोचें 1 लाना है तो किस पे डिवाइड करना है, गुड 2 पे। जब भी किसी नंबर की जगह 1 लाना हो, उसी की जगह आप उसी को उसी पे डिवाइड कर दें। सो फिर सोच रहे हैं, ये एक आइडिया आप सोच चुके हैं, वो आइडिया हमारे पास ये है, वी हैव डिवाइड 2 by 2, हम 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो अब लेकिन जो काम खुद से करना है सारी रो पे करना है। अच्छा इधर तो मैं 2 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 1 1, ये 1 हो गया, इधर नीचे 0 भी बन गए, इधर क्या बनाना है, शाबाश 1। सो इधर भी फिर मुझे किस पे डिवाइड करना होगा, -2 है तो -2 पे लिखते हैं हम। ये
अब चेंजिंग किस किस रो में होगी, 1 और 2 में, 1 और 2 रोज चेंज होने जा रही हैं। सो इधर ये फिलहाल सिंबल लगाते हैं मैट्रिक्स का, बाद हम ऑपरेशन जो ऑपरेट करेंगे वो मेंशन करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैट्रिक्स कैसे आया, हमने रो 1 को इधर 1 रो को इधर 1 लाने के लिए किस पे डिवाइड करना है, 2 पे, और ये जो रो 2 है इधर 1 लाने के लिए किस पे डिवाइड करना है, -2 पे। हमने कहा रो 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे और रो 2 को डिवाइड करेंगे -2 पे। गॉट इट। अब ये काम हम इनसाइड करते हैं, क्या हमने रो 3 में चेंज करना है कुछ, नो, रो 3 पहले मैं लिख देता हूं, 0 11 3 1, 0 11 3, फिर 1 0 0, ये रो 3 आ गई। अब रो 2 में चेंज, रो 1 में पहले चेंज करवाएं, रो 1 में चेंज क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 6 divided by 2 g 3, then -3 divided by 2 तो -3 over 2, और 1, ये 1 divided by 2 तो 1 over 2, 0 over something 0 0। अब रो 3 ये 2 है, इसको -2 पे डिवाइड करना है, 0 over -2 0, -2 over -2 1, 0 over something 0, 0 over something 0, 1 over -2 divided by -2 तो -1 over 2 and 0 over something 0। So class, अब next ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। अब एक टारगेट ये 3 को 1 बनाना है, लेकिन 1 के ऊपर नीचे 0 भी तो बनाने हैं, 1 के ऊपर नीचे क्या बनाने हैं, 0। अब हम थर्ड पे क्या काम करेंगे, अब इस पर्पस के लिए हम इधर 0 बनाना चाह रहे हैं। जरा सोचें क्या मैं इसको, ये रो 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, फिर मैं इसको इस नंबर में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। सो फिर मैं ये काम कर रहा हूं, इधर भी 0 बनाना है और इधर भी, ये 11 को कैसे 0 बनाना है, फिर मैं इसको रो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और सबट्रैक्ट कर दूंगा किस में से, रो 3 में से भी। अब ये भी मैंने प्रोसेस लिखना है, जो काम लिखना करना है वो पहले साइड पे लिखना भी है कि ये कैसे आया, रो ऑपरेशन हमारा चल रहा है। अच्छा, अब कौन कौन सी रो चेंज नहीं हो रही, सेकंड चेंज नहीं हो रही, फर्स्ट भी चेंज करनी है और हमने थर्ड भी। सेकंड को मैं एज लिख देता हूं, 0 1, फिर 0, फिर 0 -1 over 2 0। ये दो रो चेंज होनी है, मैंने उनको उनके पोजीशन को अभी चेंज करके लिखानी है ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। अब ये जो नई मैट्रिक्स आ रही है, हम एक काम कर रहे हैं, वो काम ये है कि रो 1 को इसमें माइनस करना है रो 2 को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से। किससे, 3 से है। इधर 1 लाना है, इधर 1 लाना है, तो ये रो 3 है, ये कौन सी रो है, 3। अब रो 3 में से माइनस करना है, रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 1 11 टाइम R2। अब अगर आप कहते हैं मैं छोटा सा रफ कर देता हूं, आप पहले ये रो लिखें, रो 1, ये जिसको माइनस करना है, ये देखिए इसमें से माइनस करना है ना हमने। सो रो 1 रफ के लिए लिखें 1 3 -3 over 2 1 over 2 0 0। अब 3 टाइम R2 माइनस करना है, यानी जो जो इस पोजीशन पे नंबर है पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 1s are 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0 0, और ये हो जाएगा -3 over 2, ये 0। अब इसको सबट्रैक्ट करें, सो सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट करवाएं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस जी, 1 -0 1, 3 -3 0। अब माइनस करेंगे 0 को तो ये ऐसे
माइनस 3/2, इसमें भी ये 1/2 एज है, लेकिन अब ये क्योंकि माइनस अब प्लस में हो गया तो इधर आएगा प्लस 3/2, ये 0। अब हमने रो 1 की जगह पे क्या लिखना है, 1, रफ डियर स्टूडेंट्स आप परफॉर्म किया करें, माइनस 3/2, देन 1/2, देन 3/2, देन 0। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब सेम इसी तरह मैं रो 3 को लिख देता हूं आपके लिए आसानी के लिए। रो 3 हमारे पास है 0, 11, 3, 1, 0, 0। अब 11 से मल्टीप्लाई करें सारी रो 2 को, 0 मल्टीप्लाई 11, 0, 11 1 11, 0, 0 और ये माइनस 11/2 हो जाएगा और 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज, ये कैंसिल, 0, 0, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 11/2, 11/2, ये साइन चेंज हो गया, आपको आइडिया। अब इधर हम लिख देंगे 0, 0, 3, 1, 11/2 एंड 0। क्लास सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं, अभी हमें रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। अब बेटा क्या ख्याल है, 1, ये 1 है, इसके ऊपर नीचे 0 है, ये 1 है, अब इसके ऊपर तो है ही, नीचे 0 है। अब इस 1 से होते हुए ये डायगोनल में भी 1 होना चाहिए, देख रहे हैं, इधर भी 1 होना चाहिए, 3, ये 3 को 1 बनाना है, तो वही काम किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। केस को रो 3 को केस पे 3 पे, जो काम खुद से करते हैं सभी एंट्रीज से, सभी एलिमेंट से। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, फिलहाल रो ऑपरेशन अप्लाई करें। अब किस वाली रो में ये 3 की जगह 1 लाना है, ये थर्ड है, तो इसका मतलब थर्ड में चेंजिंग आनी है, फर्स्ट और सेकंड कोई चेंज नहीं हो रही। फर्स्ट में इधर 1, 0, माइनस 3/2, 1/2, 3/2, 0, फिर 0, 1, 0, 0, माइनस 1/2 एंड देन 0। इधर तब्दीली आ रही है, इधर हमने चेंज करना है। ये मैट्रिक्स क्या करने से, कौन सी रो पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने से आएगी, हम ये जो रो 3 है इसको डिवाइड करेंगे किस पे, क्योंकि इधर 1 चाहिए, सो 3 को 3 पे करेंगे तो 1 आएगा। सो इधर क्या हो जाएगा, ये 0 वैसे ही 0/3, 0, 0 समथिंग 0। अब ये देखिए 3/3, 3 1 3 तो 1 आ गया, 1/3 आ जाएगा। इधर ये इंटरेस्टिंग सी बात देख लें, 11/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 11/2 1/3, तो ये 11/3 2 6, तो ये आ जाएगा 11/6 और बेटा 0 समथिंग 0। अब डियर स्टूडेंट्स और कितना सब्र करना है हमें, अब लास्ट पे थोड़ा सा और सब्र। ये 1 इसके ऊपर तो नहीं है, नीचे सारे 0, ये 1 है तो ऊपर नीचे 0, ये 1 है, इसके ऊपर क्योंकि नीचे तो है नहीं 0 होना चाहिए, 1 मिल गया, खुशी हुई, इससे ऊपर भी 0 चाहिए है। सो डियर स्टूडेंट्स अब क्या करूं, 1 चाहिए होता तो डिवाइड कर देते हैं, 0 चाहिए है, कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करें, सोचें, ये वाला फजूल है, रो 2 को ना ऐड कर सकता हूं ना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये 1 बड़ी काम की चीज है। ये है रो 3, मैं रो 1 में क्योंकि ये नेगेटिव है मुझे पॉजिटिव चाहिए, पहले ये रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 1 है तो 3/2 सेम बनाऊंगा, फिर करूंगा ऐड, जब ऐड करूंगा सेम साइन है, प्लस जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट, 0 बैलेंस 0। सो ये इंटरेस्टिंग सा आइडिया है। सो इसका मतलब आपको कौन कौन सी रो चेंज नहीं होने जा रही, शाबाश, ये भी अच्छी है, ठीक है, ये भी अच्छी है, इसको चेंज करना है, ये रो 1 है, रो 1 चेंज होनी है, रो 2 तो नहीं चेंज होनी है, इसको लिख देते हैं 0,
1 0 0 माइनस 1/2 0। रो 3 भी लिखवाएं 0 0 1 1/3 11/6 एंड 0। सो डियर स्टूडेंट एक मैंने अभी रो को नहीं लिखा क्योंकि साथ में मैंने उसका ऑपरेशन जो हमने ऑपरेट करना है रो वाला वो बताया ही नहीं। हमने रो 1 में ये शुरू में R1 इसमें ऐड करना है कितना, ये रो 3 को रो 3 है इसको 3/2 से पहले मल्टीप्लाई करना है R3 से फिर इसमें ऐड कर देना है। ओके अब बेटा बस कुछ ही देर बाद हमें हमारे सबर का फल मिल जाएगा। सो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा इनवर्स। सो अगर ये a है तो a इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिलने जा रहा है। अब बेटा क्या करना है आपने, बल्कि इधर ही लिखना है हमने जी। थोड़ा सा रफ वर्क के लिए आपको बता दूं, रो 1 पहले लिख देते हैं। रो 1 है 1 0 minus 3/2 1/2 3/2 0। अब बेटा ऐड करना है रो 3 को किससे पहले मल्टीप्लाई करना है 3/2 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 0। अब 3 मल्टीप्लाई 3/2 तो 3 1s are 3 और 3/2 को करेंगे 1 से तो 3/2 1s are 3/2। सो ये आ जाएगा 3/2। इसको जब करेंगे 1/3 को 3/2 से तो 3 से कैंसिल तो 1/2। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/6 मल्टीप्लाई 3/2। So 3 1s are 3 2s are 2 2s are 4। अब हमारे पास इधर आ जाएगा नेक्स्ट 11/4 और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब बेटा क्या चेंज आने जा रही है देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास इसका रिजल्ट दोबारा से हमने ये रो 1 है रो 1 ओके ठीक है। रो 1 इधर अभी मेंशन नहीं की मैंने रफ वर्क में उठा के ये इधर से उधर पंच कर दी है और फिर हमने ये रो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 3/2 से और इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अब देखें एडिशन 1 + 0 1 0। अब जितना प्लस उतना माइनस 0 1/2 क्या हो जाएगा बेटा जी 1/2 1/4 लाइक डिनोमिनेटर सेम है और सॉरी ये आ जाएगा 2 और 1 + 1 2 और ये 2/2 2 1s are 2 1 तो इधर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 3/2 प्लस 11/4। अब डिनोमिनेटर सेम करते हैं और इस वाले 3 के नीचे 2 को बनाते हैं 4 तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 2s are 6/4 प्लस 11/4 तो डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर ऐसे डाल देते हैं। सो ये आ जाएगा 17/4 तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है 17/4। नेक्स्ट बेटा इसको तो ऐड करेंगे ये 0 ही आ जाएगा। सो अब लिखते हैं 1 0 0 1 17/2 एंड 0। अब बेटा नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। अब हमें जितने भी सूटेबल रो ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। सो क्लास अभी आपने देखा हमने सारा डीपली थारोली
स्टेप बाय स्टेप ये परफॉर्म किया और देखते हैं इनवर्स क्या होगा। अब देखते हैं इनवर्स, ये रेफर किया हमने अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए। अब बेटा इनवर्स क्या होगा, इनवर्स जब ये आइडेंटिटी बन जाता है, ये साथ में जो हमने अपेंडिंग मैट्रिक्स की थी, अटैच की थी मैट्रिक्स, वो इनवर्स होगा। अगेन आंसर वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आंसर बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं सही आया कि नहीं। इतनी स्ट्रगल की है तो देखते हैं आंसर। सो चेक वेरिफिकेशन करना जरूरी है। आप हर क्वेश्चन के बाद देख लिया करें, कुछ आपको अगर कोई इश्यू हो तो फौरन से उसको देख लेते हैं। सो आफ्टर वेरिफिकेशन हमारा आंसर इनवर्स में 117/4 0, इधर 1/2 आ रहा है, इसको देखते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया। 0 -1/2 0 1/3 11/6 एंड इधर हमारे पास अगेन 1/3 है। इट्स मीन हमने थोड़ी सी माइनर सी जो कहीं मिस्टेक किया उसको देखते हैं, उसके वजह से ये हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अच्छा लेट्स सी स्टार्ट से। हमने R3 में R1 को ऐड किया, R3 में R3 ये R1, सो ये भी ठीक है इधर से, ओके ओके, और 0 प्लस ठीक है जी। और जब हमने R3 में R1 को ऐड किया तो ये 0 + 1, इधर 1 आना था, हमने लगाया हुआ 0 से, इसको चेंज करते हैं, इधर 1 है, क्या है 1, सो ये 1 लगा देते हैं। वेरिफिकेशन इसलिए अच्छी है, ये 1 है, सो इधर भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब ये फिर क्या हो जाएगा, इधर हम जब ये वाला स्टेप कर रहे थे, R3 में से 11 टाइम R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोबारा से देखते हैं, और इधर तो फिर हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस इधर 0 ही है, सो 11 को सॉरी R2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से करेंगे तो ये 1 ही रहना है। अब नेक्स्ट फिर इधर क्या चेंज आनी है, R3 को किस पे डिवाइड किया हमने, 3 पे, तो 1 को 3 पे करेंगे तो 1/3। और चेंज क्या हो सकता है, अब R1 को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है, सो R1 इधर 1/3 जा रहा है, सो इसको जब ऐड करेंगे R1 में, इधर फिर चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी, आप देखें R1 में ऐड करना है R2 को, R2 को हमने किधर मल्टीप्लाई किया था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, और ये स्टेप दोबारा देखते हैं, R1 में ऐड करना है, R1 हमने लिखा हुआ है, रफ में दोबारा से लिख लेते हैं, 1 0 0 1 17/2 एंड 0, और R3 हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 3/2, ओके। ये स्टेप सॉरी ये वाला स्टेप पहले लिख देते हैं, R1 इसमें चेंज किया, 1 0 -3/2 1/2 3/2 0, then 0 1, then हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया था R3 को, तो 0 0 3/2, और जब इसको 1/3 को 3/2 से किया तो ये 3 3 से कैंसिल, 1/2, देन इसको करते हैं 11/6 को 11/6 मल्टीप्लाई 3/2, 3 2s है तो 11/4, और देन इसको करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 तो 1/2। अब ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, इधर बस ये चेंज देख लें,
हमारे पास जब इसको सब्ट्रैक्ट करना था, सॉरी ऐड करना था, तो 1 0 0 1/4 ये आपने भी रफ में किया था, 3/2 प्लस 11/4 तो ये आपके पास आएगा 17 3/4, ये भी देख लेते हैं, प्लस 11 3/2 प्लस 11/4 तो एलसीएम आ गया आपके पास 4 और इसको सेम कर लेते हैं, 2 को 2 से, इसको भी 2 से, प्लस 11/4 तो ये 6/4 ये 11/4, अब आ जाएगा 4 17/4, इधर भी थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, ये 17/4 होना था। और देन 1/2 प्लस 1/2 1, ये भी ठीक है। अब बस इतना सा चेंज है, इधर भी क्या आना है, नेक्स्ट हमने इसको ऐड करना है 1/3 और 1/2, तो इधर हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ओके, क्योंकि ये 0 है, 0 में ऐड करेंगे 1/2 आ जाएगा। सो बेटा आंसर अब हमने थोड़ा सा देखें -3 इधर हमसे हुई थी मिस्टेक, सो वेरिफिकेशन ने फायदा दे दिया, 1 नहीं लिखा था, उसकी वजह से हमारा सारा आंसर थोड़ा सा अफेक्टेड हो गया था। अब देखें ए इनवर्स क्या होगा बेटा, ए इनवर्स ये होगा जो ये साथ में हमारे पास जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसकी जगह एक और आप देख रहे मैट्रिक्स बन चुका है, और जब इधर आइडेंटिटी बन जाता है इसके साथ वाला इनवर्स हो जाता है। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स उसने कहा हुआ था फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग अ रो ऑपरेशन। सो हम इधर ही एक काम कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं लेट ये ए है, सो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो साइड पे है, सो ए इनवर्स इज क्या हो जाएगा, ये लिखवानी है आपने एंट्रीज 1 17/4 1/2 0 -1/2 0 1/3 11/6 एंड 1/3। बेटा ये इसका इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। सो अभी हमने बाय यूजिंग रो ऑपरेशन ये सारा काम किया और हमने एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स मुझे दिया जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।